हेलो गाइस, मैं कमलेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका कक्षा द स्टूडेंट टाइम्स में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर 11th की यूनिट नंबर फर्स्ट। आज से आपका सिलेबस स्टार्ट है जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आपको केमिस्ट्री की क्या करनी है, बेसिक सी चीजें सीखनी है। इसके पहले हम आपको इंट्रोडक्शन में सारा बता ही चुके हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में द्रव्य। किसकी बात करते हैं? द्रव्य, यानी कि जो आपका मैटर है वो क्या है। तो द्रव्य की बात करते हैं। तो द्रव्य क्या है, तो हम आपको सिंपल सा बता दें कि द्रव्य आपका क्या है, वह है जिसमें क्या हो, कुछ भार हो। जिसमें क्या हो, कुछ भार हो, या हम ऐसे कहते हैं कि द्रव्यमान हो, एवं स्थान घेरता हो, एवं स्थान घेरता हो। जिनमें क्या होता है, कुछ भार होता है और वो स्थान घेरते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। फिर हम बात करेंगे द्रव्य के वर्गीकरण। तो द्रव्य के वर्गीकरण की हम बात करें तो जो आपका द्रव्य है वो दो प्रकार से डिवाइड किया गया। कैसे किया गया, वो देखो। जो आपका द्रव्य है ये दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। एक तो आपका है फिजिकल डिवाइडेशन, यानी कि भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा है आपका रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है द्रव्य को। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर देखें तो द्रव्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तीन में, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस किसे कहते हैं? तो जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो, दोनों क्या हो, निश्चित हो, वो है आपका ठोस। अब होता क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताएं तो केवल आप मरकरी को छोड़ दो। मरकरी क्या है आपका सामान्य ताप पर द्रव है, बाकी जितने भी आपके धातु हैं सारे के सारे धातु आपके कैसे हैं, ठोस हैं। फिर बात करते हैं द्रव्य की। तो द्रव्य क्या है? जिसका आयतन निश्चित हो। आयतन क्या है आपका? निश्चित, परंतु आकार अनिश्चित हो। तो जिनका आयतन निश्चित होता है, आकार जो है वो अनिश्चित होता है, वो आपके कहलाते हैं द्रव। जैसे जितने भी द्रव्य है आपका, जैसे H2O है, तेल है, दूध है, मिल्क है, एल्कोहल है, बहुत सारे हैं। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं गैस की। तो गैस में क्या हो, आकार और आयतन दोनों, आकार और आयतन दोनों क्या है आपके, अनिश्चित है। अनिश्चित है तो उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे आपको बहुत सारे O2 है, N2 है। अब रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण क्या है? अब तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर भी देखें तो इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहला जो भाग है वो है आपका तत्व है, दूसरा है आपका यौगिक, और तीसरा है आपका मिश्रण। तो रासायनिक वर्गीकरण जो है वो द्रव्य का तीन प्रकार से किया गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब ये तत्व किसे कहते हैं? तो आपका वह द्रव्य जिसे भौतिक और रासायनिक किसी भी विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा विभाजित ना किया जा सके, विभाजित ना
किया जा सके। यानी कि जिसको किसी भी विधि द्वारा, चाहे वो भौतिक विधि हो और चाहे वो आपकी रासायनिक विधि हो, भौतिक और रासायनिक किसी भी प्रकार की विधि द्वारा जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता, वो आपका क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जैसे आपका चांदी है, सोना है, कॉपर है, जिंक है, ये इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल होते हैं। फिर बात करते हैं यौगिक की। तो यौगिक किसे कहते हैं? तो जिसे रासायनिक विधि द्वारा विभाजित किया जा सके, रासायनिक विधि द्वारा विभाजित किया जा सके, किंतु भौतिक विधि द्वारा नहीं, भौतिक विधि द्वारा नहीं। तो जिनका विभाजन केवल और केवल रासायनिक विधि द्वारा हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। लेकिन भौतिक विधि द्वारा इनका क्या होगा? विभाजन नहीं होगा। फिर बात करते हैं मिश्रण की। तो क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक, दो हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन क्या कहलाता है? आपका मिश्रण कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। अब बात करते हैं कि जो तत्व है ये पुनः तीन भागों में डिवाइड किया गया है। जो आपके तत्व है कितने भागों में डिवाइड किए गए? तीन भागों में। कौन कौन से? तो पहला भाग है आपका धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है आपका उपधातु। ये तीन है। अब धातु किसे कहते हैं? जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना ले? धनायन बना ले। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अधातु कौन से हैं आपके? जैसे एग्जांपल आपका Zn है, Cu है। अब अधातु की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ये क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे आपका फास्फोरस है, सल्फर है। अगर उपधातु की बात करें तो उपधातु किसे कहते हैं? जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण हो, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु। जैसे आपका एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, बहुत सारे ऐसे। फिर बात करते हैं आपका यौगिक। यौगिक पुनः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो अकार्बनिक यौगिक और एक होता है आपका कार्बनिक यौगिक। ये दो होते हैं। अब बात करते हैं कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो क्या होता है कि जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन और उनके जो व्युत्पन्न है उनको हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अर्थात हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का जिसमें अध्ययन किया जाए वो आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे आपका CH3OH, CH3COOH, etc. बहुत सारे ऐसे हैं। और अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? तो अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ को छोड़कर अन्य पदार्थ। किसको छोड़कर? कार्बनिक पदार्थों को छोड़कर अन्य जितने भी पदार्थ हैं, तो अन्य पदार्थों का अध्ययन जो है वो आपको क्या कहलाता है? अकार्बनिक रसायन कहलाता है। जैसे आपका FeS है, NH3 है, H2O है, ये सारे आपके क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। फिर इसके बाद बात करते हैं मिश्रण की। ये मिश्रण भी आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो नंबर एक फर्स्ट जो है वो है आपका सममांगी मिश्रण और दूसरा है आपका विषमांगी मिश्रण। अब सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो सममांगी मिश्रण क्या होता है कि जो आपके अवयवी कण हैं,
अवयवी कण क्या होते हैं? समान रूप से वितरित रहते हैं, समान रूप से वितरित रहते हैं। तो जिसमें अवयवी कण क्या हो? समान रूप से वितरित हो, उसे हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। जैसे आपका आयोडीन नमक जो कि आपका NaCl प्लस Na का मिक्सचर होता है, एक तो ये, जैसे वायु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है, तो ये किसके एग्जांपल है? आपके समांगी के। अब समांगी में क्या होगा? जिनमें क्या हो? अवयवी कण, जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं आपके? समान रूप से वितरित नहीं रहते, समान रूप से वितरित नहीं रहते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे आपका NaCl तथा KCl का मिक्सचर, या हम कह दें H2O तथा CCl4 का मिक्सचर, ये आपके क्या है? विषमांगी मिश्रण है। इसके बाद देखो द्रव की एक और डिवाइड मतलब द्रव का एक पार्ट है जिसको हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। द्रव का एक और पार्ट है जिसको हम क्या जानते हैं? पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है? पदार्थ किसे कहते हैं? तो क्या होता है कि जिनके गुण जिनमें क्या हो? एक विशेष गुण हो, जिनमें विशेष गुण हो तथा निश्चित रासायनिक संगठन हो, निश्चित रासायनिक संगठन हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। मतलब एक ऐसा द्रव है जिसमें क्या हो? विशेष प्रकार के जो गुण हो और उनका रासायनिक संगठन जो है वो कैसा हो? निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो ये था आपका द्रव और उसका वर्गीकरण। तो द्रव हमने आपको क्या बताया? हमने कहा कि वह है जिसमें क्या हो? भार हो, भार कहते हैं या द्रव्यमान कहते हैं। तो जिसमें द्रव्यमान हो और एवं वो क्या करते हो? स्थान घेरते हो। तो जिनमें क्या है? आपका भार हो या द्रव्यमान हो और स्थान घेरे, वो तो आपके द्रव कहलाते हैं। फिर बात करते हैं द्रव्य के प्रकार का। तो द्रव्य दो प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। ये द्रव्य की एक अवस्था है जिसको पदार्थ कहते हैं, जिसमें क्या होता है? विशेष प्रकार के गुण होते हैं, उनका रासायनिक संगठन क्या होता है? निश्चित होता है। तो इसको आपको लिखिए। अब बात करते हैं इन दो प्रकार की। ये दो प्रकार के हैं, एक तो भौतिक वर्गीकरण, एक है रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण क्या है? भौतिक वर्गीकरण में द्रव को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का मतलब है जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो, वो आपके क्या कहलाएंगे? ठोस कहलाएंगे। जितनी भी आपकी धातुएं हैं वो सारी ठोस आती है, केवल किसको छोड़ करके? मरकरी को, Hg को छोड़ करके, क्योंकि H जो है वो सामान्य ताप पर क्या है? आपका द्रव अवस्था में रहती है, इसलिए आपको इसको नहीं ठोस में जोड़ना है। अब द्रव की बात करें तो जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार क्या हो? अनिश्चित हो, वो आपका द्रव कहलाता है। जैसे आपका H2O है, C2H5OH है, ये सारे आपके क्या है? द्रव है। गैस की बात करें तो इनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होते हैं। जैसे आपका O2 की गैसें हैं, वो सारी आपकी इसमें रहेंगी। फिर रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो द्रव को तीन भागों में डिवाइड किया गया, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो तत्व किसे कहते हैं? जिसको मतलब जिसे भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा विभाजित न किया जा सके, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे आपका चांदी है, सोना है, कॉपर है, जिंक है। और फिर तत्व को पुनः तीन भागों में डिवाइड किया गया, कौन? धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनाते हैं, वो धातु है, जैसे कॉपर, जिंक। अधातु क्या? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव आयन बनाते हो, ऋणायन बनाते हो, जैसे फास्फोरस, सल्फर। और उपधातु क्या है? जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हो या दोनों के गुण होते हो, जैसे आर्सेनिक और आपका एंटीमनी। फिर बात करते हैं यौगिक की। तो जिसे रासायनिक विधि द्वारा विभाजित किया जा सके किंतु भौतिक विधि द्वारा विभाजित न किया जा सके, वो आपका क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। और यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक क्या? जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन है और उसके व्युत्पन्न है उनका अध्ययन किया जाए, वो कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक को छोड़ के अन्य जितने भी तत्व हैं उनका अध्ययन किया जाए, वो आपके क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। एग्जांपल्स आपके बोर्ड पे लिखिए। फिर आपकी बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो संयोजन होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। और ये भी दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। तो समांगी किसे कहते हैं? जिसमें अवयवी कण क्या हो? समान रूप से वितरित रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांगी। जैसे आपका आयोडीन नमक जो कि
कि NaCl या Ni का मिक्सचर होता है, वायु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। तो इनमें क्या है, ये आपस में कण जो है समान रूप से वितरित रहते हैं। विषमांगी क्या है, जिनमें अम्लीय कण समान रूप से वितरित नहीं रहते हैं, वो आपकी विषमांगी कहलाते हैं। जैसे NaCl KCl का मिक्सचर है, H2O और CCl4 का मिक्सचर है। बस आज के लिए इतना काफी है, कल आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ मिलेगा।